हिमांशु जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये पूरा जो साजिश का एंगल है वो इसलिए है कि अडानी है, मोदी सरकार है, बीजेपी है, हिंदुत्व है और हिंदुत्व ब्रिगेड है। ये पूरा जो नेक्सस है या समीकरण है, ये जब भी ये देखता है कि इसको कहीं से नुकसान हो सकता है तो वो साजिश वाला एंगल ले आते हैं। नहीं, इसमें दो चार चीजें हैं। जिस तरीके से मैंने पूरा रिपोर्ट जो 106 पेजेस का है, हिंडनबर्ग का जो स्टडी किया, गौतम अदानी के ग्रुप के तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो स्टडी किया। देखिए, ये जो हिंडनबर्ग नाम का जो तूफान है वो अदानी के कॉर्पोरेट हाउस की तरफ आ रहा था और अदानी ग्रुप को इसका पता नहीं था। ये मैं मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूँ कि उसके पेज नंबर 20 पे एक मेंशन है कि ज़ुरिच बेस्ड एक स्विट्जरलैंड में जो मोंटेरोसा फर्म के एक पीआर एजेंट है, उन्होंने बताया था कि आप हमारे कुछ फॉर्मर एम्प्लॉयज को कांटेक्ट कर रहे हैं। तो मोंटेरोसा एक सेंसिटिव एंटिटी है अदानी ग्रुप में। मतलब अगर वहीं पे कुछ छेड़छाड़ होती है, कोई पूछता है, तो जिस तरीके से ये रिपोर्ट बोल रही है कि पूरा का पूरा कंट्रोल अदानी ग्रुप का था, मतलब प्रमोटर शेयर्स वगैरह लेके जिस तरीके से गौतम अदानी डायरेक्टली उसको मॉनिटर कर रहे थे, विनोद अदानी जिस तरीके से फॉरेन में मॉनिटर कर रहे थे, तो आई एम श्योर कोई कम्युनिकेशन मोंटेरोसा की जो बातें कोई चेक करने की कोशिश कर रहा था उसको लेके किया गया है। तो जो साजिश का एंगल है वो मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूं। मैं कैसे देख रहा हूं मैं आपको समझाऊं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मेजोरिटी स्टेक जो है वो प्रमोटर्स के पास है। एफपीओ जो आएगा तो ऑब्वियसली उसमें बात ऐसी थी कि रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, लेकिन अगर आप दूसरे नजरिए से देखने जाए तो एफपीओ में ऑब्वियसली प्रमोटर्स अपना कंट्रोल जमाए रखना चाहेंगे, वो 75% वाला, और ये रखना भी पड़ेगा क्योंकि गुजरात का जो या भारत का फिलहाल जो कॉर्पोरेट वॉरफेयर का जो माहौल है, उसमें मान लीजिए कि शेयर्स कुछ ऑफलोड होते हैं और कोई ले लेता है तो वो कंपनी के बोर्ड पे आके बैठ जाएगा। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि एफपीओ में जिन लोगों ने पैसा लगाया था, खास करके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और फैमिली फंड्स जिन्होंने लगाया था, वो वापस क्यों कर दिया गया। पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं खुद शेयर मार्केट में ट्रेड करता हूं सिंस 2018, क्योंकि तब तक मैं नौकरी करता था एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट, तो मैं ट्रेड नहीं करता था, लेकिन मैं करता हूं। फिलहाल मैं अदानी ग्रुप का एक भी शेयर होल्ड नहीं करता हूं, मेरा कोई एक्सपोजर उसमें है नहीं, ना ही कोई दूसरी रिलायंस ऐसी कोई कंपनी उसमें मैं उसका कोई एक्सपोजर है मेरा। और दूसरा कि 2013 तक मैंने अदानी ग्रुप के अर्निंग्स उसके ऑफिस में जाके मैंने रिपोर्ट किया, क्योंकि बतौर मैं ब्लूमबर्ग टीवी में 2013 तक था, बाद में ब्यूरो बंद कर दिया गया और बाद में एक न्यूज वायर एजेंसी में था जहां न्यूज वायर एजेंसीज को नहीं बुलाया जाता था। तो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग वगैरह को लेके, और आज की तारीख में अगर मैं कुछ रिपोर्ट करता हूं तो स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग वगैरह को लेके मेरा कोई इंटरेक्शन 2000 ऑलमोस्ट 16 के बाद अदानी ग्रुप के साथ कभी रहा नहीं है फेस टू फेस। तो पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। तो बात यहाँ पे आती है कि जिस तरीके से बात आ रही है, एफपीओ में भी वो अपना वर्चस्व जमाए रखना चाहेंगे, तो ये जो टाइमिंग है उसको हमको समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से अदानी के शेयर्स के प्राइस जो बढ़ी है, अदानी एंटरप्राइज को अगर आप ले लीजिए तो कंपनी जब लिस्ट हुई तब ₹6 भाव था। 2022 में ये भाव 4190 तक पहुंचा, फ्लोर प्राइस 3200 रखी गई। तो आपको ऑब्वियसली पता है कि ये मेरी इन्फ्लेटेड प्राइस है, तो आप वो इन्फ्लेटेड प्राइस वाला 75% माल अपने जेब में नहीं डालेंगे, आप उसको तोड़ेंगे या कुछ भी, मतलब मार्केट फोर्सेस करेंगे, जो भी करेंगे मुझे पता नहीं है। पर ये बिल्कुल एक है कि आप उस लेवल के भाव की चीज आप नहीं ला, क्योंकि आपने जो शेयर्स लिए वो ₹10 वाले लिए। जैसे कल आपके शो में आलोक जी ने बताया कि आपने ₹10 वाले शेयर्स लिए हैं, तो बिल्कुल आप उसको जो वैल्यूएशन अभी है जिस तरीके से उसमें आप लेके जाएंगे। अब ये कैसे हो रहा है, जब अच्छी खबर आती थी अब तक तो अदानी के शेयर्स में एक तरीके से डिमांड बढ़ती थी रिटेल इन्वेस्टर्स की, और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो कयास देती है कि 75% प्रमोटर्स कंट्रोल करते थे, 15% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फंड्स वगैरह जी, जो शेल कंपनीज उसके जरिए कंट्रोल होता था, बाकी का 10% स्टेक आपका रिटेल में अवेलेबल था। तो साजिश के एंगल पे मैं आ रहा हूँ दो केस स्टडीज समझा के। थोड़ा तो संक्षेप में, क्योंकि नहीं, हमारे मैं नहीं कर दर्शक। पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा मुकेश जी, क्योंकि ये मामला जी, अभी तक किसी भी उस पे नहीं हो पाया, तो आपको ये समझना पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं जिस इसमें। साजिश की बात कर रहा हूँ, हाँ, भयानी साहब मैं मेरा आ रहा हूँ, सवाल मैं आ रहा हूँ। समझ। मैं हाँ, जिस मैं साजिश आ की रहा हूँ। बात कर रहा हूँ, जो मैं शोर मच रहा है, हाँ, मैं जो उसी पे आ रहा हूँ। साजिश का। मुकेश जी, मुकेश जी, थोड़ा थोड़ा मैं समय उसी पे हमारा आ रहा काट के हूँ। हिमांशु जी को दे दीजिए, वो अच्छी बात मैं बता रहे हैं, उसी वो पे आ समझना रहा हूँ। चाहते हैं। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट के तौर पे ये सब स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। तो जी, जब अच्छी खबर आती थी तो मार्केट में अदानी का शेयर का ऐसे होता था कि हमको दीजिए, हमको दीजिए। तब 10% रिटेल वाले जो है वो मांग रहे थे और प्रमोटर्स और फंड कंपनीज होल्ड करके बैठती थी।
कि 700 में मांगा नहीं हम 900 में देंगे, 900 में मांगा नहीं हम 1100 में देंगे, 1100 में मांगा नहीं हम 1300 में देंगे। उस तरीके से प्राइस इन्फ्लेट हुआ है। और सबसे बड़ी चीज, अदानी ग्रुप के शेयर्स में अगर आप 2009-10 से देखेंगे अब तक 2023 तक, तो एवरेज जो इरोजन हुआ है शेयर प्राइसेस का वो 68.5% रहा है। तो कल की तारीख में अगर हम देखेंगे तो 60% इरोजन हुआ है। जो टेस्ला में 80% हुआ था वहां से बाउंस हुआ था, वैसी शक्यता यहां पे है। पर ये 60-70% इरोजन अदानी ग्रुप के लिए कोई नई बात नहीं है, ये उनके शेयर्स में हुआ है। 2015 में उनके शेयर की प्राइस 684 थी, 2015 में अचानक गिरा, 100 रुपये से नीचे ट्रेड किया 2017 तक। तो ये जो हल्ला मच रहा है कि LIC ने इतना एक्सपोजर कर लिया, SBI ने इतना एक्सपोजर, कौन से भाव पे किया ये समझना पड़ेगा, कौन से भाव पे वो एंटर हुए। अगर वो 4190 भाव पे एंटर हुए तो फिलहाल साजिश क्या हुई, साजिश क्या हुई, समझाता हूं, इसके ऊपर मैं आता हूं। अगर ये 100 वाले में उतरे हैं तो उनकी आज की वैल्यू 15 या 1300 या जो भी है उस तरीके से चल रही है, 13 गुना टाइम्स। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो राइट विंग गवर्नमेंट्स है, ये एक तरीके का एक मोट बिल्टअप करती है, एक ब्लूप्रिंट बनाती है। क्योंकि मैं किस बेस पे बोल रहा हूं आपको बताऊं। अदानी पोर्ट्स के सामने बहुत सारे केसेस एनवायरमेंट को लेके हुए, सुप्रीम कोर्ट तक उसमें क्लीन चिट उसको मिली। ये केसेस कैसे हुए इंटरेस्टिंग है। वहां पे एक भुज में एक कॉन्ट्रैक्टर है, अदानी के पोर्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी वो कॉन्ट्रैक्टर है वहां पे, वही केस किया करते थे। और अल्टीमेटली वो लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां पे क्लीन चिट मिल गई। तो आज की तारीख में कोई ग्रीन एक्टिविस्ट या एनवायरमेंट वाले उस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो एक फिक्स गेम हो गया पूरा का पूरा। वैसे ही यहां हो रहा है कि जो राइट विंगर्स गवर्नमेंट, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, आपने सोचने की कोशिश कीजिए कि आज आपका ये स्कैम या ये जो इन्फ्लेशन वाली बात है, शेयर प्राइसेस को आपने मैनिपुलेट करके क्यों आ रहा है। क्योंकि शॉर्ट सेलर एक्टिविज्म है मार्केट में। और शॉर्ट सेलर एक्टिविज्म किस वजह से है? शॉर्ट सेलर एक्टिविज्म बेसिकली F&O की जो प्रैक्टिस है भारत में, उसकी वजह से है। फीचर्स एंड ऑप्शंस जो बेसिकली एक डब्बा है, एक सट्टा है, जिसमें आप भविष्य का एक भाव लगा के चलते हैं। तो जिस तरीके से हर्षद मेहता के स्कैम के बाद पूरा का पूरा जैसे स्टॉक मार्केट इंडिया का रेगुलेट हुआ, और जिस तरीके से आज हम वर्ल्ड का एक बेस्ट डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज है, जिस तरीके से ट्रांजैक्शन जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से भी बढ़ के है, मुझे लगता है क्योंकि आने वाले दिनों में F&O का जो पूरा मसला है, जिस तरीके से सेबी अभी कुछ नहीं बोल रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट नहीं बोल रही है। एक बात आज रॉयटर्स की आई है, बड़ी खबर है कि गवर्नमेंट ने अदानी के पेपर्स, मतलब मिनिस्ट्री ने चेक करना शुरू किया, सोर्स बेस्ड रिपोर्ट है। और इस तरफ सेबी ने उसके डीलिंग्स में मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन मुझे लग रहा है पूरा का पूरा F&O रेगुलेट होगा इंडिया में, क्योंकि ये जो पैसा लगा है शेयर मार्केट में कोरोना और कोविड काल के बाद, और ज्यादातर अगर आप YouTube में एडवर्टाइजिंग वीडियोस देखेंगे तो वहां लोग बोलते हैं कि हमने 2 लाख का कैपिटल लगाया, आज हम 2 करोड़ की पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो F&O से पैसा आया है, ये मुझे लगता है कि इसमें ये चीज हो सकती है। तो ये एक साजिश हो सकती है पूरी की पूरी। जो आप जिस तरीके से बोला जा रहा है कि आप आर्थिक तरीके से अगर लोगों को गुलाम बनाओ तो आप राज कर सकते हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप जहां जहां से पैसे आ रहे हैं या जो बन रहे हैं उसको आप एक प्लग इन कीजिए, खोल एक सिस्टम कीजिए। आता हूं उस पे आता हूं। तो और नहीं आप नहीं हिमांशु जी, नहीं प्लीज नहीं, और लोग भी हैं हिमांशु जी, प्लीज, मैंने आपको काफी समय दिया है। नहीं देखिए, आप समझिए, एक कार्यक्रम की अपनी एक सीमा होती है, उसके हिसाब से हमें अपने कार्यक्रम को संचालित करना पड़ता है। तो कहानी बहुत लंबी है अडानी की, मैं जानता हूं, आपके पास बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे डिटेल्स हैं, लेकिन हमें तो कार्यक्रम के हिसाब से उसको सामने रखना पड़ेगा ना।